सारे सपने देखे हमने सारे सपने, तू ही अब अपना ले मुरलिया वाले, तू ही हमें अपना ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले हो मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। आहे तुझे गाना चाले मुरलिया वाले, वृंदावन हमको बुला ले मुरलिया वाले, वृंदावन हमको बुला ले मुरलिया वाले, वृंदावन हमको बुला ले मुरलिया वाले, चाहे तुझे गाना चाले मुरलिया वाले, अब तू ही अपना ले मुरलिया वाले, अब तू ही अपना ले। ध्यान देना, अपन को अगर कोई दान कर रहा है वहां मत रोको। भाई दान कर रहा है वो अपना कर रहा है, अपन बीच में क्यों बुरे हो रहे हो? तो कितनी जगह हो गई? 2 जगह। मंदिर जाने वाले को कभी मत रोको, तीर्थ जाने वाले को कभी मत रोको, दान देने वाले को मत रोको। और तीसरा, अगर किसी कन्या का विवाह बन रहा है तो कई आदमी हैं, अरे भैया वो बच्ची तो खराब है वहां विवाह कर रहे हो तुम, या फलाना व्यक्ति खराब है वहां विवाह कर रहे हो तुम। काम अगर बनता है बनाओ, लेकिन अच्छे कामों में व्यवधान मत डालो। व्यवधान डालने का दोष लगता है, पाप लगता है। इसलिए आज जय विजय ने रोका। जय विजय ने कहा, क्या कहा? तुम अंदर नहीं जा सकते हो, भगवान शयन कर रहे हैं। संत जी बोले, हम तो भगवान के आनंद लेने वाले हैं, परमात्मा का भजन करने वाले हैं, और हमें तो दिनों रात एक है। और भजन करने वाले को वास्तव में अगर कोई रात में गाए तो उसको रोकोगे क्या तुम? बताओ। अच्छा, परमात्मा का भजन 24 घंटे चलता है, भगवान का भजन के लिए टाइम नहीं है। जिसको जब मिले जब माला लो, जब मिले जब भगवान का भजन करो। ये ध्यान देना। तो यहाँ परमात्मा क्या करते हैं, सब देख रहे हैं। जय विजय ने 3 बार धक्का जब दिया संतों को, संतों ने श्राप दे दिया, कह दिया जाओ जय विजय तुम 3 जन्म तक राक्षस रहोगे। क्या रहोगे? 3 जन्म तक राक्षस बनोगे। और वही जय विजय 3 जन्म तक राक्षस कैसे बने रहे? पहला हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु, रावण कुंभकर्ण, फिर दंत भक्त और शिशुपाल। ये 3 योनि भई इनकी। और जब इन्होंने श्राप दे दिया, श्राप लगते ही दौड़े भगवान के पास, बोले प्रभु बहुत बड़ा अनर्थ हो रहा है। बोले क्यों? बोले बाहर से संत आए और उन्होंने हमें श्राप दे दिया, अब आप ही बताइए हम क्या करें, और हमसे बड़ी गलती बन गई। भगवान बोले चिंता मत करो, जब आप मेरी शरण में रहते हो और मेरे पास रहते हो तो घबराने की कोई बात नहीं है। जाओ तुम्हें श्राप ही वरदान है। बोले कैसे? बोले श्राप इसलिए ऐसा वरदान है कि आप जब जब राक्षस बनोगे तो मैं भी जन्म लेकर के आऊंगा, और जन्म लेकर के जब आऊंगा ना तो तुम्हारा उद्धार करूंगा। तो 3 योनियों में भगवान स्वयं आए कि नहीं? भगवान ने 3
योनियों में इनको उद्धार किया और परब्रह्म परमात्मा सबकी इच्छा पूर्ण करते चले जाते हैं। आगे एक समय कर्दम मुनि थे और कर्दम मुनि जो थे ना, कर्दम मुनि बैठे हुए, कर्दम मुनि की 9 कन्याएं थी। कर्दम मुनि को रात दिन चिंता थी कि हे प्रभु, ये मेरी 9 कन्याएं हैं और इनका विवाह मैं कैसे करूं। अगर अपने घर में 2-4 कन्या हो तो अपन को चिंता होने लगती कि विवाह कैसे हो भगवान, होती कि नहीं। और जिनके घर में 9 हैं तो क्या करें वो। जानते हो कर्दम मुनि की 9 कन्याएं कौन हैं? कहते हैं कला, अनसुईया, श्रद्धा, हविर्भू, गति, श्रिया, ख्याति, अरुंधति और शांति। इन 9 कन्याएं हैं इनकी। और जब ये 9 कन्याएं हुई तो इन 9 कन्याओं में हर जगह ढूंढा कि हमारी कन्याओं को सुंदर वर मिल जावे। खोज करते करते परेशान हो गए, बैठ गए एक जगह। तो राजा परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं कि नहीं ऐसा कैसा वर चाहिए कि जो बैठ गए। बोले इनकी जो कन्याएं थी ये साधारण नहीं थी। बोले फिर कैसी? बोले करिए विवाह सुता अनुकूला। अगर हमारी बच्ची 10वीं पढ़ी है तो लड़का 10वीं, कितनी भाव चाहिए? कितने भाव चाहिए बताओ आप उन्हें? 12वीं भाव चाहिए कि नहीं? अगर अपन में 54 की गुंजाइश है तो सामने वाली में कितनी भाव चाहिए? 58 की भाव चाहिए कि नहीं? अपन अपने से ज्यादा बड़ा घर क्यों देखते हैं? इसलिए कि कभी बच्ची हमारी कष्ट में हमारे घर ना आवे, यही लाने ढूंढत के नहीं। तो आज कर्दम मुनि को भाव आया कि हमारी बच्चियां बहुत निपुण हैं, आगे हैं हर काम में, भक्ति में। अब भक्ति में आगे हैं तो भक्त ही जाने के नहीं कि नहीं जाने। अब ऐसा तो है नहीं यार कि कन्या अच्छी पढ़ी लिखी है और लड़का ढूंढ दे। कैसा ढूंढ दे? अंगूठा छाप बन जाएगा बताओ। लड़की MA BA फर्स्ट ईयर सब करें और लड़का ढूंढ दे बिल्कुल, तो लड़ाई है कि नहीं? कि नहीं है। तो बोले इसलिए करिए विवाह सुता अनुकूला। अगर हमें विवाह करना है तो अपनी बच्ची के अनुसार करना चाहिए। जैसी हमारी बच्ची है उससे आगे बच्चा होना चाहिए। तो कर्दम मुनि केवल भगवान की भक्ति करते थे तो वो कन्याएं भक्ति करने लगी। अब ये पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से कहा प्रभु आप ही कृपा कर दीजिए, हमें ऐसे वर बता दीजिए कि हमारी 9 कन्याएं हैं, 9 का विवाह हो जावे। ब्रह्मा जी बोले चिंता मत करो, तुम अच्छी जगह आ गए। तुम्हारी 9 कन्याएं हैं सो हमारे 9 लड़का हैं। ब्रह्मा जी के कितने? अब बोले ब्रह्मा जी के लड़का कैसे? तो बोले ब्रह्मा जी के जो लड़के हैं ये मनसी लड़के हैं। मनसी ये कौन कौन लड़के हैं? मरची, अत्रि, अंगरा, पुलस्त, पुलहु, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ और यथर्वा। ये कौन हैं? ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो यहाँ ब्रह्मा जी के पुत्रों के साथ में ऋषि ने सुंदर विवाह कर दिया। और इनका विवाह हो जाने के बाद में राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया कि महाराज ये बताइए ब्रह्मा जी के पुत्रों को ब्याहेंगे, अच्छा इन देवियों में क्या कोई ऐसी शक्ति क्या है, हमें थोड़ी बताइए। तो कहते हैं ये शक्ति इनमें बड़ी प्रबल ये है कि एक देवी ने तो परब्रह्म परमात्मा तीनों को अपनी गोद में खिला लिया। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले कैसे? तो कहते हैं आइए ये माँ अनुसुईया। कौन है? अनुसुईया। अच्छा इन्होंने ऐसा क्या किया? बोले अनुसुईया ने बहुत अच्छा कार्य किया।
बोले क्या किया, थोड़ी इनकी कथा विस्तार से कीजिए। तो बोले ये जो अनसुईया थी ना, ये धर्म में सबसे आगे, ये कभी पीछे नहीं रहती थी। तो एक दिन नारद जी चारों दिशाओं में घूमते हुए, भ्रमण करते हुए विचार करने लगे कि चलिए आज तो हमें देखना है संसार में सबसे अच्छे लोग कहाँ हैं। तो सब जगह घूमते घूमते बीणा बजाते वहीं पहुंच जाते हैं कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। आज बीणा को बजाते सब जगह देखते, चारों दिशाओं में माँ भवानी के पास पहुंचे और जाकर के बोले, अरे देवी आप किसका भजन कर रही हो? पार्वती बोली, हम अपने स्वामी का भजन कर रहे। बोले अरे राम राम, स्वामी का? बोले हाँ, तो लगता है आप जाना पतिव्रता नारी हो। तो पार्वती बोली क्या इसमें कोई शक है? बोले शक तो है। बोले क्यों? बोले हमने एक धरातल पर सबसे पतिव्रता नारी देखी। बोले कौन? बोले वो है अनसुईया। अच्छा, अब और आगे बढ़े, ये पार्वती से बात कही और आगे गए उमा रमा ब्रह्माणी, तीनों देवियों से कह दी बात। अब एक अच्छी बात है, अगर बुराई देखना है करना है तो नारी से नारी के सामने बड़ाई कर दो, आफत बन जाती है। नारी न भाए नारी स्वरूपा, अगर किसी नारी के सामने दूसरी नारी की बड़ाई कर दी ना तो आफत हो गई। अब नारद जी ने तो ऐसी हवा भर दी कि तीनों देवियां इकट्ठी। बोले नारद जी आए थे तुम्हारे पास? बोले हाँ। बोले तुम्हारे पास भी? बोले हाँ। तो बोले क्या कह गए? बोले कह रहे इस पृथ्वी पर सबसे बड़ी पतिव्रता नारी है। बोले कौन? बोले वो है सावित्री। और उससे बड़ी भी है कौन? कौन है? नाम बताइए। अनसुईया। ध्यान देना, आज ये अनसुईया क्या है? तीनों देवियां परीक्षा लेने जब गईं, और जब परीक्षा लेने गईं तो जलते हुए अंगारे अनसुईया की गोद में डाले। भगवान का भजन कर रही हैं, साक्षात भगवान पहुंच गए, अपने हाथ में लेते गए, लेकिन अनसुईया को टच नहीं किया। हर प्रकार से परीक्षा ली, और जब परीक्षा लेने के बाद में हार गई
तो दौड़ी, बोली अपन तो इनका धर्म नहीं डिगा सकते। बोले फिर? बोले अब ऐसा करो, इनके धर्म की डिगाने के लिए एक ही उपाय है। बोले कौन सा है? बोले वो उपाय है अपने अपने पतियों को भेजो। अब अपने अपने पतियों के पास गई। पार्वती ने शंकर जी से कहा सुनो स्वामी, एक वचन दो। बोले क्या? बोले कल आप अनसुईया के द्वारे जाना और अनसुईया के द्वारे जाकर के उनसे मांगना और उनके पतिव्रत धर्म को नष्ट करना। धन्य है यहाँ देवी। और जैसे ही मांगने जाती हैं तो ये तो परेशान होके आ गई, कुछ नहीं कर पाई। तीनों ने अपने अपने पतियों से जब कहा तो तीनों देवता इकट्ठे भए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और तीनों देवता जब एक साथ चलते हैं, आप जानते हो भेष बदल लिया। भेष क्या रख लिया? संतों का भेष, साधुओं का भेष, और चले जा रहे हैं। और जैसे ही जाते हैं दरवाजे में आवाज लगाई, मां भिक्षाम देहि, मां भिक्षाम देहि। आवाज को लगाते ही अनसुईया भोजन बना रही थी और भोजन बनाते ही मन में भाव आ गया, आज तो लगता है संत आ गए हैं। दौड़ी दरवाजा खोला, दरवाजे खोल दे। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन संत। आज हमारे बड़े भाग्य हैं। संतों ने कहा हम भिक्षा लेने के लिए आए हैं। अनसुईया बोली भिक्षा तो रखो दूर, मैं भोजन बना रही हूँ। अगर कहीं आप लोग भोजन करके जाएं तो और अच्छी बात। अब भगवान तो ये चाहते थे ना कि हमसे कोई कहे तो कि आप भोजन कीजिए। मौका मिल गया भगवान को। बोले हमारी एक शर्त है। बोले क्या है? बोले हमारी शर्त ये है कि आप किसी भी प्रकार से आप बुरा मत मानना, हमारी एक शर्त है ऐसी। बोले क्या है? बोले हमारी शर्त ये है कि हम जहाँ भोजन करते हैं तो वो निर्वस्त्र होकर के नारी भोजन कराए तब करे। अनसुईया के सामने दुविधा, लेकिन धन्य है अनसुईया। अनसुईया के सामने एक प्रश्न रख दिया था ना, माम भिक्षाम देही। माम माने का हो? माम माने होता है माता। अब माता जिसके सामने हो, चाहे पुरुष बूढ़ा भी हो जावे तो माँ है कि नहीं है? आप बताओ। अब माँ तो माँ है, माँ से बढ़ के संसार में दूजा कुछ नहीं है। एक ही शब्द है माँ, और माँ से बढ़ के संसार में कुछ है ही नहीं। अनसुईया समझ गई भले ही बड़े हैं, लेकिन हमें तो माँ के रूप में बुलाया कि माम भिक्षाम देही। अरे माता भिक्षा दे दो। बोली आओ बैठो अंदर, भोजन कराऊंगी, जैसे तुम कहो वैसे भोजन करना। सुंदर आसन लगाई और आसन लगा के जैसे ही बैठाया, कहती हैं कि मैया अनसुईया ने अरे माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे बन करके तीन देव लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे बन करके तीनों देव लालना। जय हो। तुम्हारे खुशी के मैया फूल ना समाती। जय हो। जब तिरते हो इतने दिन से ललना बन गए। तुम्हारे खुशी के मैया फूल ना समाती। तो गोदी में लेती कभी पालना झुलाती, गोदी में लेती
रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनुसुईया ने पाल दियो पालना, झूल रहे बन करके तीन देव लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। स्वर्ग लोक छोड़ मृत्यु लोक है सिधारे। बहुत बढ़िया, जय श्री राधे। स्वर्ग लोक छोड़ मृत्यु लोक है सिधारे, ऋषियों की कुटिया में रहने पधारे। पूर्ण कीन भक्तन की, पूर्ण कीन भक्तन की, तीनों देव कामना, झूल रहे बन करके तीनों देव पालना। माता अनुसुईया ने पाल दियो पालना, झूल रहे बन करके तीन देव लालना। आज मेरे घर आए देने को बढ़ाई, आज मेरे घर आए देने बढ़ाई। भूले भगवान आज सबरी चतुराई, भूले भगवान आज सबरी चतुराई। तो पतिव्रता देवियों से, पतिव्रता देवियों से आज पड़ा छालना, झूल रहे बन करके तीन देव लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे बन करके तीन देव लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे बन करके तीन देव लालना। आज अनुसुईया जैसी पतिव्रता नारी धन्य है देवी। आज क्या हुआ यहाँ, लेकर के जल, और जल लेकर के कहा हमारे सतित्व धर्म में जरा भी खोट ना हो तो ये तीनों देव 6-6 महीना के बन जावे। जल के गिरते ही थे तो बड़े, लेकिन बन कितने गए, छोटे छोटे। और जब ये तीनों देव छोटे छोटे बन गए, अब क्या कह रही है मैया, कहती क्या कहते थे, भोजन। अरे भोजन की तो दूर है बात, अब स्तनपान कीजिए। 1 महीना निकल गया, 2 महीना निकल गए, 6 महीना निकल गए। अब देखो वहां ऊपर पार्वती अंदर भीतर बाहर। अरे 1 दिन की तो बात, परीक्षा लेके आनी थी, अभी तक नहीं आए। इतने में वहां से लक्ष्मी जी ढूंढते अपने पति को चली आ रही। अब बताओ, एक दूसरे को ढूंढ रही हैं। अब इन्होंने पूछा क्यों, हमारे पति देखे। पार्वती ने कहा ना तुम्हारे पति ना हमारे पति। अब उमा रमा ब्रह्माणी तीनों देवियां खड़ी। इतने में नारद जी आ गए। नारद जी ने देखा आज तीनों देवियां खड़ी हैं, जरूर कुछ गड़बड़ है, चलो चलना चाहिए पास से। और नारद जी जैसे पास में आए, पूछने लगे बात क्या है। पार्वती बोली नारद जी जिस दिन आग तुम लगा गए आज भी नहीं बुझी। बोले क्यों। बोले आपने कहा था एक देवी ऐसी चतुर है, पतिव्रता नारी है। बोले हाँ। बोले जिस दिन से हमारे पति परीक्षा लेने गए अभी तक लौट के नहीं आए, क्या आपने देखा। नारद जी बोले क्या हम चौकीदार हैं जो तुम्हारे पति को देखें। अरे तुम्हारे पति कहाँ हैं कहाँ नहीं, कहाँ जाएं, इसे हमें क्या लेना देना। बोले लेकिन नारद जी आप बताओ जरूर हमारे पति को देखा है क्या। बोले देखा तो नहीं है, लेकिन चलो खोज जरूर हम करवा सकते हैं। आगे आगे नारद जी और पीछे पीछे तीनों देवियां चल रही हैं। कहाँ चल रही हैं। आज तीनों देवियां अनुसुईया अत्रि मुनि के आश्रम में।
जैसी नारद जी को आते देखा, ब्रह्मा जी, विष्णु, महेश, शंकर जी बोले देखो बे आ रही तीनों देवियां। शंकर जी कह रहे विष्णु भगवान से, कहे भैया देवियां तो ले बे आ रही, सुखा करने बड़ो बनने के नहीं। ब्रह्मा जी कह रहे देखो भैया, जो आनंद बालकपन में है, जो बड़े में नहीं है। और बात सही है ना, चार ही पन में सबसे सुख अच्छो कौन में है बताओ? कौन पन में सुख है? कहे दादा सुख कौन पन में है अच्छो हैं कि बुढ़ापे में है? हाँ, ये की भी कथा एक है जो चार उम्र हैं, ये बड़ी विचित्र हैं। बालकपन, जवानी, ठीक है, और वृद्ध। एक बार का भाव उम्र बट रही थी, और जब उम्र बट रही थी, उम्र ध्यान देने तो ते चार जने खड़े थे, आदमी, दूसरो कुत्ता, तीसरो उल्लू और चौथो गधा। उम्र बट रही तो भगवान ने उम्र बांटी सबके लाने बराबर। बोले भैया देखो बुराई को से हम करत नहीं है, सबके लाने उम्र दे रहे। बोले की गया कितनी जाने? तो बोले जब आप ही फैसला कर रहे तो आप ही बांट दो। तो बोले जाओ 40-40 वर्ष की सबकी उम्र है, खुश रहे हो कि नहीं? अब ये सब उम्र लेके अपनी चले। अब इतने में आदमी जैसे तनक 40 की लगन के भाई बोले यार भगवान ने उम्र कम सी दी, वही आदमी के रो। अब जो जाके लोग तो पहुंचो भगवान की लगा, बोले प्रभु अब 39 के होगा, 40 लगा गए सो हम तुम्हारे लो आ गए। बोले काहे? बोले उम्र जा कछु कम सी लगा सो बढ़ नहीं सकत। इतने में लोग तो गदा पहुंच गए होते। बोले काहे प्रभु? बोले काहे? बोले जा बताओ तुमने जा हमें 40 की उम्र दे दी, मरे जा रहे बोझ ढो ढो, या कम नहीं हो सकत? कहने कह नहीं हो सकत। बोले जो तो मांग भी मनुष्य। बोले दो, बोले 20